पेड़ एक दिन में नहीं सूखता, रोज थोड़ा थोड़ा पानी कम मिलने से सूखता है। रिश्ते एक झगड़े से नहीं टूटते, रोज थोड़ा थोड़ा ध्यान कम मिलने से टूटते हैं। बिजनेस एक घंटे से नहीं रुकता, छोटी छोटी लापरवाहियां उसे खत्म कर देती है। और शरीर एक दिन में बीमार नहीं होता, वर्षों की अनदेखी उसका हिसाब लेती है। याद रखिए, जिस पर ध्यान देना छोड़ देंगे उसका नष्ट होना लगभग तय है। रघु एक छोटे से गांव का मेहनती लड़का था। वर्षों की मेहनत के बाद उसने शहर में अपना कारोबार खड़ा कर लिया। कुछ ही वर्षों में उसका नाम बनने लगा, पैसे, गाड़ी, घर सब कुछ उसके पास था। लेकिन सफलता के साथ एक बदलाव आया। अब उसे लगने लगा कि जो कुछ उसने बना लिया है वो हमेशा बना रहेगा। उसने सोचा अब मेहनत की जरूरत नहीं, सब अपने आप चलता रहेगा। यहीं से उसकी सबसे बड़ी गलती शुरू हुई। पहले रघु रोज सुबह दौड़ता था, समय पर खाना खाता था। अब रात रात भर जागना, जंक फूड खाना और घंटों कुर्सी पर बैठे रहना उसकी आदत बन गई। जब माँ फोन करके कहती बेटा अपनी सेहत का ध्यान कर, तो वो हंसकर कह देता माँ अभी उम्र ही क्या हुई है। धीरे धीरे थकान बढ़ने लगी, सांस फूलने लगी। डॉक्टर कहा बीमारी अचानक नहीं है, अपने अपने शरीर को लंबे समय तक नजरअंदाज किया है। रघु समझ गया कि शरीर भी उसी मशीन की तरह है जिसे समय समय पर संभालना पड़ता है। रघु की पत्नी आर्या हमेशा उसका साथ देती थी, लेकिन अब रघु के पास उसके लिए समय नहीं था। आर्या कहती बस आधा घंटा मेरा साथ बैठ जाओ। रघु जवाब देता अभी बहुत काम है। एक दिन आर्या बोली तुम्हें लगता है रिश्ता अपने आप चलता रहेगा, लेकिन रिश्ता को भी रोज थोड़ा समय चाहिए। रघु ने फिर भी बात को हल्के में लिया। कुछ महीने बाद दोनों के बीच बातचीत कम हो गई। एक ही घर में रहते हुए भी दोनों अजनबी बन गए। रघु पहले हर ग्राहक से खुद बात करता था, कर्मचारी की समस्याएं सुनता था। अब उसने सब कुछ दूसरों पर छोड़ दिया। एक एक करके पुराने ग्राहक जाने लगे, कर्मचारियों ने नौकरी छोड़नी शुरू कर दी, मुनाफा घटने लगा। जब उसका कारण खोजा तो पता चला समस्या बाजार नहीं, उसकी लापरवाही थी। एक शाम रघु पार्क में उदास बैठा था, वहीं उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई। उन्होंने पूछा इतना परेशान क्यों हो। रघु ने अपनी पूरी कहानी बता दी। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले बेटा खेत में बीज वो देना ही काफी नहीं होता, रोज उसकी देखभाल करनी पड़ती है। जिस खेत पर किसान ध्यान देना छोड़ देता है वहाँ खरपतवार उग आती है। ये बात रघु के दिल में उतर गई। अगले दिन से रघु ने अपनी दिनचर्या बदल दी। सुबह जल्दी उठना शुरू किया, व्यायाम किया, समय पर खाना खाया। उसने पत्नी के साथ रोज कुछ समय बिताना शुरू किया। कार्यालय जाकर कर्मचारियों से बात की, ग्राहकों की शिकायतें खुद सुनी। शुरुआत आसान नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। 3 महीने बाद उसका शरीर पहले से बेहतर महसूस होने लगा। पत्नी के चेहरे पर फिर मुस्कान लौट आई, कर्मचारियों का विश्वास वापस आने लगा, पुराने ग्राहक भी लौटने लगे। रघु ने समझा कि बड़ी सफलताएं छोटे छोटे रोज के प्रयासों से बनती हैं। एक दिन वही बुजुर्ग फिर मिले। उन्होंने कहा ध्यान सबसे बड़ी पूंजी है। जहाँ ध्यान जाता है वहाँ विकास होता है, जहाँ ध्यान हटता है वहाँ पतन शुरू हो जाता है। रघु ने महसूस किया कि ये नियम केवल कारोबार पर नहीं, जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होता है। अब रघु हर रात खुद से 3 सवाल पूछता, क्या मैंने आज अपने शरीर का ध्यान रखा, क्या मैंने अपने रिश्ते को समय दिया, क्या मैंने अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश की। अगर किसी सवाल का जवाब नहीं होता तो अगले दिन वो उसे सुधारने की योजना बनाता। यही छोटी आदत उसके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव बन गई। कुछ वर्षों बाद रघु फिर सफल था, लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं था। उसे पता था कि सफलता को पाना कठिन है, लेकिन उसे बनाए रखना उससे भी कठिन। एक सभा में उसे लोगों से कहा मैंने अपनी जिंदगी से एक बात सीखी है, शरीर को छोड़ दोगे तो बीमारी आ जाएगी, रिश्तों को छोड़ दोगे तो दुनिया आ जाएगी, बिजनेस को छोड़ दोगे तो ग्राहक चले जाएंगे, ज्ञान को छोड़ दोगे तो अज्ञान बढ़ जाएगा, और सपनों को छोड़ दोगे तो पछतावा रह जाएगा। उसने अंत में कहा जीवन का एक नियम बहुत सरल है, जिस पर आप ध्यान देना छोड़ देंगे उसका नष्ट होना स्वाभाविक है। इसलिए अपने स्वास्थ्य को समय दीजिए, अपने परिवार को अपनापन दीजिए, अपने काम को ईमानदारी दीजिए और अपने चरित्र को निरंतर सुधारते रहिए, क्योंकि खोई हुई चीज वापस मिल भी शायद, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। ध्यान ही जीवन का असली पूंजी है। जहाँ आपका ध्यान रहेगा वहीं आपका भविष्य बनेगा, और जहाँ आपका ध्यान नहीं रहेगा वहाँ धीरे धीरे खालीपन, कमजोरी और पतन आपका ना घर बना लेंगे। दोस्तों कैसी लगी ये कहानी आप सभी को हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ आप सभी से मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय भारत।